जय जोहार। इंडियन न्यूज के खबर हमर भाखा में आप मन के स्वागत है। तो शुरू करथन खबर के सिलसिला। देखबो सबसे पहले खबर बस्तर ले। बस्तर रियासत के 400 साल पुराना कालवान बंदूक विजयादशमी ला पूजन बर बाहर निकाले गे। जेहा बस्तर दशहरा के प्रमुख रस्म बाहर रैनी और भीतर रैनी में आम जन मन ला देखे बर मिलिस। विजयादशमी के बस्तर रियासत के पूजा कालवान बंदूक के पूजन किए गए। जहाँ साल में सिर्फ 2 दिन बर सार्वजनिक रूप ले मंदिर ले बाहर आम जनता के दर्शन बर रखेगी। पुराना शस्त्र के रूप में करीब 400 साल पुराना कालवान नामक भरमार बंदूक दंतेश्वरी मंदिर परिषद में आज भी मौजूद हवे। दशहरा में रानी मेघावती के भरमार बंदूक के विधिवत पूजा अर्चना करे के बाद मंदिर के सेवादार एला लेके भीतर रहने के दिन मावली माता मंदिर के परिक्रमा करा थे। आप मन ला बता देबो कि 708 साल पहले वारंगल नरेश अन्नाम देव 5 हथियार और 5 वाद्य लेके बस्तर आए रहीस। एकर बर बस्तर राज परिवार विजयादशमी के परंपरा अनुसार पुराना शस्त्र वाद्य के पूजा करत आथे। से है कि रियासत काल समय जो राजा लोग थे, रानी लोग थे, उसको लेके शिकार करने जाते थे जंगल में, और उस समय का वो बना हुआ ऐतिहासिक चीज़ है जो आज वर्तमान में शासन द्वारा जो मंदिर में रखा हुआ है। आज उसको देवी के रूप में विजयदशमी उसको पूजा किया, शस्त्र से पूजा किया, विजयदशमी को प्राप्त करते हैं। तो जिसका जो अस्त्र रहता है राजा महाराजाओं का तो इतिहास में जो शुरू से था, आज के दिन तो विजय के रूप में उसको पूजा किया जाता है। शस्त्र के रूप में देवी देवता के नाम से उसको पूजा किया जाता है। और उसी के साथ जो आज जो रथ परिक्रमा होता है भीतर रहनी, तो उस देवी देवता के साथ जो परिक्रमा होता है, तो उस माई जी के साथ वो शस्त्र का भी उसका परिक्रमा किया जाता है साथ। जी साल में एक ही बार निकलता है जो विजयदशमी और भीतर रहनी और काचन यात्रा होता है वहाँ पे, और गंगा मठ जाता है। ये चारों जगह वो देवी को लेके घुमाया जाता है, परिक्रमा किया जाता है। पुरानी चीज़ जो है जो देवी के रूप में जहाँ पूजा किया जाता है, जैसा भाई माई जी का जो कालवान बंदूक है, माई जी का जो झंडा है, जो देवी के रूप में पूजा किया जाता है। साल भर तक मंदिर में तो पूजा होता है, लेकिन जो नवरात्र में पूजा होने पर उसको विजयदशमी बाहर रहनी और गंगा मुड़ा जाता है माई जी के रूप में, उनको माई जी के साथ उनको परिक्रमा किया जाता है। मध्य प्रदेश के खंडवा में विश्वास नामक एनजीओ हा घरेलू कामकाजी महिला मन के लइका ला स्वयं के अधिकार के जानकारी बर पुलिस थाना बाल कल्याण समिति और सिटी चाइल्ड लाइन के दौरा कराई, जेमा संस्था के अनीता मोरे और सिस्टर सेरीन सहित अन्य पदाधिकारी घलो शामिल रहे। खंडवा में घरेलू कामकाजी महिला मन के लइका ला कोतवाली थाना बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन के भ्रमण कराएगी। जी हाँ, 0 से लेके 18 बछर के लइका मन ला कानून के जानकारी दिए गए। साथ ही संस्था के लइका मन ला जिए के अधिकार, विकास के अधिकार, शिक्षा के अधिकार और सहभागिता के अधिकार सहित अन्य कानून के जानकारी दीस। ये दौरान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विजय सनावा और सदस्य मन में पन्ना लाल गुप्ता और मोना हरीहा लइका मन ला समिति के उद्देश्य घलो बताइस। ये दौरान लइका मन ला कोतवाली थाना के रिकॉर्ड रूम और शस्त्रागार ला दिखाएगी। धमतरी जिला के गंगरेल रिसोर्ट में भारतीय जनता पार्टी हा आवश्यक बैठक आयोजित कराई, जेमा प्रदेश सरकार ला घेरे बर रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के बैठक धमतरी के गंगरेल रिसोर्ट में 9 घंटे तक के चली से, जेमा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर सहित भाजपा के अन्य प्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित रहीन। ये दौरान पूर्व मंत्री चंद्राकर कांग्रेस के प्रदेश सरकार ला घेरे बर रणनीति बनाईस और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ला शिकस्त देहे बर तैयार करी रहीस। एकर साथ वह प्रदेश में बेरोजगारी और आदिवासी समाज के आरक्षण पर भी प्रदेश सरकार के ऊपर हमला बोलिस। यहाँ उपस्थित थे माननीय ओम प्रकाश माथुर जी की तबीयत थोड़ी खराब है, और डॉक्टर साहब की तबीयत के बारे में तो आप सबको प्रेस से मालूम है। उनके छोड़ सारे नेता उपस्थित थे, और साल भर की कार्य योजना भूपेश सरकार को कैसे हटाया जाए, संगठनात्मक भी आंदोलनात्मक भी से लेके सभी विषयों पर। और अभी जो करंट विषय है कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समाज है, छत्तीसगढ़ में जो सत्तामी समाज या एससी समाज है, कौन सा आरक्षण लागू है। एक संवैधानिक संकट की स्थिति है, कौन से रोस्टर पर नियुक्ति होगी नहीं होगी, क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, और जो नियुक्तियां हैं
वो पूरी तरह कैंसिल हो रही, जैसे पीएससी की भर्ती कैंसिल हो गई। इसका आगे प्रभाव नीट पर क्या पड़ेगा, किस पर क्या पड़ेगा, आगे प्रवेश परीक्षाओं पर क्या पड़ेगा, माने एक बड़ा अत्याचार इस समुदाय के ऊपर होने जा रहा है। और भूपेश सरकार विपक्ष के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही। ननकीराम कंवर की कमेटी को हमने नहीं रखा रिपोर्ट, इसमें वो सार्वजनिक करे ना ननकीराम की रिपोर्ट की कमेटी ने क्या कहा है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का कार्यकाल उन्होंने 3 बार क्यों बढ़ाया है, वो किस मुद्दे पर जा रहे हैं, अभी प्रदेश में कौन सा रोस्टर लागू है, कितना % किस वर्ग के लिए लागू है, उनको स्पष्ट बताना चाहिए। दूसरा, यदि 1% रोजगार की दर है, एक प्राइवेट संस्था ने लागू की है, तो इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ दुनिया का उन्नत हो गया प्रदेश बन गया, भारत का नहीं दुनिया का। और जिस तरह से हर महीने बेरोजगारी की दर आ रही, 4 के बाद 1% हो गया, तो मुझे लगता है माइनस में चल देगी। कर्ताओं के पास भी डबल रोजगार होगा, लोगों के पास, बेरोजगारों के पास डबल रोजगार होगा। जो 2 लाख बेरोजगार जो फॉर्म भरे थे, वो शायद भूत प्रेत होंगे या जिंदा लाश होंगे या कहीं दूसरे प्रदेश से आ रहे होंगे। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बेवकूफ समझने का काम जो ये कांग्रेस कर रही है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये पूरी तरह गलत है। और ऐसे अन्यान्य मुद्दे हैं जिसमें एक रोड मैप राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और उस रोड मैप के लिए विभिन्न कमेटियां बनी हैं। उन कमेटियों की रिपोर्ट आएगी, समय सीमा सबकी तय की गई है और हम उस पर काम करने जा रहे हैं और सत्ता में आएंगे ही। ये अत्याचारी आतताई सरकार, ये एटीएम सरकार, ये माफिया सरकार, ये नशा के आधार पर चलने वाली सरकार, ये सटोरियों के आधार पर, महादेव वेब जैसे सटोरिया जो दुर्ग जिले से निकले हैं, उन सटोरियों के आधार पर चलने वाली सरकार निश्चित रूप से विदा होगी। बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में बंगी समाज नवरात्र पर्व धूमधाम ले मनाई। जी हाँ, नवरात्र के अंतिम दिन समाज के महिला मन सिंदूर खेल के देवी माला विदाई घलो दिन। नवरात्र पर्व में बंगी समाज माँ दुर्गा ला बेटी के तरह विदाई देके सिंदूर खेलिन। सिंदूर खेले के पीछे बंगी समाज के मानना है कि माँ हर बच्चा ऐसे ही श्रृंगार करके आए और हर भक्त मन ला अपना आशीर्वाद दे। बंगी समाज के महिला मन यही भावना के संग सिंदूर खेल के माता के आशीर्वाद लीन। दशमी है, माँ का विदाई का दिन है आज। तो सुबह हमारे मतलब विदाई का पूरा जितना कार्यक्रम है सब कुछ हुआ है, उनके नाम से विसर्जन किया गया है। आज दशमी में माँ जा रहे हैं, हमारे लिए बहुत दुख की बात है। साथ साथ ये भी खुशी है जो माँ फिर अगले साल हमारे पास आ रहे हैं। हम उनका 1 साल तक इंतज़ार करते हैं और हम ये चाहते हैं माँ चाहते जाते सबका मंगल करे, सबको अच्छा करे, सबका मतलब समय अच्छा रहे, सब खुशी से रहे, ये हम चाहते हैं। सिंदूर का रस्म ये है, जैसे माँ शादी होने के बाद जैसे नया विदा होते हैं उसमें सिंदूर सब कुछ से वर्ण करते हैं हम लोग। ऐसा हमारे बंगाली का परंपरा है। हम सिंदूर खेल के माँ को मतलब खुशी मनाते हैं। जो हमारे साथ माँ 1 साल के लिए सिंदूर खेले, हमारे साथ हमारे रंग में रंगे हैं, हम माँ को रंगा पाए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे सिंदूर खेलने का परंपरा। अब बेरा हो चुके हैं एक छोटे से अंतराल के। देखते रहो आप मन इंडियन न्यूज। ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए आप विजिट करें wahcard.com और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7400574005।
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सब मन के देखबो खबर आगू। किसान के पालतू सुअर के शिकार करे पहुंचे तेंदुआ कोठा में फंस गए। जिला बाहर निकाले बर बालोद जिला के वन विभाग की टीम रेस्क्यू करत है। बालोद वन परिक्षेत्र के तुमड़ीसुर निवासी जागेश्वर कोमरे के पालतू सुअर ला तेंदुआ शिकार बनात रहीस, जेहा बीते रात किसान के कोठा में फंस गईस। ग्रामीण के सूचना ले बालोद वन मंडल परिक्षेत्र और डोंडी वन परिक्षेत्र के अधिकारी मौका में मौजूद हुईन। साथ ही तेंदुआ के रेस्क्यू करे बर दूसर जिला ले भी रेस्क्यू टीम बुलाए गए है। तुमड़ीसुर डोंडी विकासखंड का गांव है, जहां पे हमको जानकारी मिली कि यहाँ तेंदुआ बाड़े में फंसा हुआ है। हम रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहे हैं। हमारे विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर हैं, ये लोग नियंत्रण बनाए हुए हैं। पूरी तौर पे शांति का माहौल है। रेस्क्यू टीम के आते ही हम उसको रेस्क्यू करके निर्देशानुसार वरिष्ठ अधिकारियों के कार्रवाई करेंगे। गरियाबंद जिला के फिंगेश्वर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिर्री कला ले बड़े लापरवाही सामने आई से, जहां के सरपंच बिना काम कराए 2 लाख रुपया के आहरण कर ली से। सिर्री कला के शासकीय हाई स्कूल के बाउंड्री वाल निर्माण पर लाखों रुपया के राशि स्वीकृत होए रहीस, जेकर 1 साल बाद घलो काम ढप पड़े है। ये मामला में वहाँ के पंचायत सचिव खुलासा करी से कि सरपंच पैसा निकाल के निर्माण पर सिर्फ गड्ढा खोद के छोड़ दी से। ये मामला में पूछताछ करे ले महिला सरपंच के पति गोलमोल जवाब दे थे। लेआउट इंजीनियर आके दिए थे, मार्का करके निशान लगा दिए हैं, रजिस्टर में किए हैं। उसके बाद ही 2 लाख आहरण किए हम लोग। हम वही विषम परिस्थिति आ गई, इसलिए नहीं कर पाएंगे वो। नहीं, 1 सप्ताह हम चालू करवा दूंगा। 5 लाख रुपए बाउंड्री वॉल के लिए स्वीकृत हुआ था। प्रथम किस्त की राशि 2 लाख रुपए बिना लेआउट किए, ओवरसीयर के द्वारा बिना लेआउट किए वो लेआउट लिख दिया फाइल में, और लेआउट जो है फरवरी 2022 में किया, और काम कराऊंगा करके गुमराह करके सरपंच द्वारा 2 लाख रुपए आहरण किया गया है। 2-4 गड्ढा ही खुदाई हुआ है। गरियाबंद जिला ले एक बड़का खबर आई से, जी हाँ बच्चा चोरी के सकबा फिंगेश्वर थाना के ग्रामीण बन 3 संदिग्ध ला पकड़े हैं। ये दिन पूरा प्रदेश में बच्चा चोर के अफवाह सोशल मीडिया में हावी है, जेकर चलते गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के बिजली गांव में ग्रामीण मन 3 संदिग्ध व्यक्ति ला पकड़ीन है। ग्रामीण मन के कड़ा पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिले के कारण संदिग्ध मन ला पुलिस के हवाला किए गए। फिलहाल पुलिस तीनों संदिग्ध मन के ऊपर मामला दर्ज करा के आगे के कार्यवाही में जुटी से। बलरामपुर जिला में अब हाथी के बाद भालू ह घलो आतंक मचाना शुरू कर दी से। जी हाँ, भालू के हमला ले एक ग्रामीण गंभीर रूप ले घायल हो गए है। गणेश मोड़ पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोतवाली के रहे वाला एक युवक सांझ के बेरा घर ले अपन खेत में मक्का फसल के रखवाली करे जात रहीस, तबेच 2 भालू हमला कर दिस। ये हमला में ग्रामीण लहूलुहान हो गिस, जिला आसपास मौजूद मन हा आनन फानन में जिला हॉस्पिटल पहुंचाइस, जिहां ओकर उपचार चलत हवे। फिलहाल उपचार बर भर्ती युवक की स्थिति सामान्य बताए जाते। ग्रामीण मन के मानबो त हाथी के बाद ग्रामीण मन अब भालू के आतंक ले दहशत में है। नाम श्री तिलदेव यादव है। मैं ग्राम कोतवाली का रहने वाला हूँ। शाम का वक्त में इस आदमी ने अपना मक्का पहरा करने जा रहा था खाकर। उसी समय उधर से भालू भी आ गया। एक बच्चा था और एक माँ था। वही 2 भालू मिलकर इसमें हमला कर दिया और इसे घायल करके गिरा दिए। फिर गुल गुहार करने लगा। पड़ोस वाले आदमी कूदे, 2 आदमी, एक लेडीज एक जेंट्स। उन लोगों ने फिर इसे बचा अपना घर में ले जा के लेटाया। फिर मुझे खबर किया, फिर मैं गया देखने। मैं देखा, फिर एम्बुलेंस फ़ोन किया, फिर इसे हॉस्पिटल भेजा।
लगभग वही 1 किलोमीटर का दूरी में था इनका खेत घर से। भालू 2 ही संख्या में थे, और भी हो सकते हैं, तो रात में उतना दिखा नहीं, लेकिन सामने 2 ही आए थे। रात में ये 1:30 बजे लाया गया। इसका नाम सुनील कुड़ाकू है और कोटपाली गांव का रहने वाला है। और जब वो लाया गया तो उसके दाएं तरफ चेहरे में भालू ने काटा है और बाएं हाथ में काटा हुआ है। और वैसे उसकी स्थिति उतनी गंभीर तो नहीं है, लेकिन एक बार CT-PNS कराना पड़ेगा उसको, जिसके कारण से उसको अंबिकापुर रेफ़र किया गया है और आगे की उपचार भी मेडिकल कॉलेज में ही चल पाएंगी। अभी स्थिति मतलब ठीक ही है, ऐसा कोई गंभीर स्थिति तो है नहीं, ठीक है। उसको एंटीबायोटिक और जो जो जरूरी उपचार होता है जैसे ARV ये सब उसको दिया गया है जब आया तो सब। खबर हमर भाखा में आज की बर बस अतका ही। फिर आपसे भेंट हुई नवा समाचार के संग। मोला देव इजाजत। जय जोहार।